ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां उपचुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी में बगावत का दौर अब शुरू हो चुका है। बता दें कि दो पूर्व विधायकों के तेवर हुए बगावती। रामनिवास रावत के उपचुनाव लड़ने पर नाराजगी जताई जा रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो दो पूर्व विधायकों ने मांगा है चुनाव का टिकट। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस में जाने के संकेत दिए हैं। बाबूलाल मेवरा ने भी मांगा है, आपको बता दें, उपचुनाव का टिकट। सूत्रों द्वारा ये जानकारी सामने आ रही है। विजयपुर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। तो देखिए, कलह का जो दौर है वो अब देखने को मिल रहा है। और ये आपको जानकारी दे दें कि विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अब बीजेपी में बगावती सुर उठने लगे हैं। उपचुनाव होना है सीट पर, विजयपुर सीट पर उपचुनाव, लेकिन उससे पहले बगावत का दौर अब शुरू हो चुका है बीजेपी में। बिल्कुल। देखिए, जो हालात कांग्रेस के हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति आज कांग्रेस की होती रामनिवास के खिलाफ टिकट मांगने वालों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व विधायकों ने रामनिवास रावत के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। चूंकि देखिए, रामनिवास रावत कांग्रेस के बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें तोड़ के लाई और उसका फायदा पार्टी को मिला। न केवल मुरैना श्योपुर का लोकसभा चुनाव जीता, बल्कि ग्वालियर और राजगढ़ जैसे लोकसभा क्षेत्रों में भी रामनिवास का पार्टी ने उपयोग किया और वहां सफलता हासिल की। कहीं न कहीं जो बीजेपी के बागी नेता हैं, जो बगावती तेवर अपना रहे हैं, उनकी सियासत रामनिवास की वजह से खतरे में पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में वो भी अब विजयपुर विधानसभा से ताल ठोकने का मन बना रहे हैं। सूत्रों से तो ये भी जानकारी मिली है कि सीताराम आदिवासी पूर्व विधायक थे, वो कांग्रेस में जाने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक संकट है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी चुनावी रणनीति को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है और जो नेता बगावती तेवर अपनाते हैं, पार्टी उन्हें भी मना सकती है, ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। फिलहाल तो देखिए, विजयपुर एक बड़ा उपचुनाव होगा जब भी चुनाव का ऐलान होगा, क्योंकि रामनिवास रावत के कैबिनेट मंत्री बनने से कहीं ना कहीं बीजेपी ने श्योपुर को एक बड़ी ताकत देने की कोशिश की है। उसकी वजह से जो बीजेपी के दूसरे नेता थे, वो कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, दो पूर्व विधायकों ने टिकट मांगा है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों पूर्व विधायक है, लेकिन इनको कांग्रेस में जाने से कैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा रोका जाएगा? क्या कुछ इस सिचुएशन को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हैंडल करेगी? देखिए, ये चुनावी गणित होते हैं। ये कांग्रेस में जाएंगे ऐसा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के बहुत कम नेता कांग्रेस में गए हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़ी संख्या में बीजेपी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अभी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। पार्टी की कोशिश होगी कि कोई न कोई ऐसी जिम्मेदारी इन दोनों ही पूर्व विधायकों को देने का भरोसा दिया जा सकता है, जिसके बल पर इन्हें पार्टी रोक भी सकती है, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस में जाना अभी कहीं न कहीं इनके राजनीतिक भविष्य का नुकसान ही होगा, क्योंकि बीजेपी अभी 4 साल तो कम से कम प्रदेश में रहनी है और उसका फायदा इन दोनों नेताओं को कहीं ना कहीं। और हालांकि हम